हेलो दोस्तों। ड्रामा की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ डू बुक तो जी उनके मजे ले रहा था और उसे ऐसे हंसते हुए देख जी उनकी तो बहुत ही ज्यादा जल रही थी। वो यहाँ डायरेक्टली डू बुक को किम्यूना से दूर रहने को सजेस्ट कर रहा था क्योंकि वो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। जिसकी ऐसी धमकी को सुन यहाँ डू बुक से फाइनली क्लियर कर देते हैं कि देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ नहीं है। तो यहाँ जीवन कहता है और कुछ होना भी नहीं चाहिए। वैसे तुम अपनी वाली पे क्यों नहीं ध्यान देते हो? जब देखो तब मेरी किम के साथ ही घूमते रहते हो। जो सब सुन यहाँ जो बुक का तो मुंह बन जाता है। आखिर उस किम ने मेरे और कौन कौन से राज तुम्हें बता रखे हैं? मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों सच में इतना क्लोज हो। और गुस्साता हुआ वहां से निकल लेता है। वैसे सच में हाँ डुबुक का ना फेस देखने लायक था। बट यहाँ डुबुक के मना करने के बाद भी किम्यूना ने हार नहीं मानी थी। वो यहाँ फ्री होते ही पहुंच जाती है हियंग के पास और यहाँ किम्यूना हियंग को बता देती है कि डुबुक रिजाइन करने वाले हैं और हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चले जाने वाले हैं। क्या आप उन्हें रोकेंगे नहीं? तो यहाँ हियंग भी बहुत सैड हो गई थी। बट वो उसे कहती है कि वो उसे किस हक से रोके, उसका डिसीजन कोई नहीं चेंज कर सकता। बट अगेन किम्यूना उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार ट्राई तो करे। उसे विश्वास है कि अगर हियंग उन्हें रोकेगी तो वो जरूर रुक जाएंगे। बट यहाँ किम्यूना की बातों से तो हियंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो यहाँ उसकी बातों का बिना रिप्लाई दिए जाने लगती है। तो किम्यूना कहती है कि आप कितनी मीन है ना, आप 14 साल पहले भी उनके कहने पर उन्हें छोड़कर चली गई और आज भी आप वही कर रही हैं। और बस इसके बाद तो यहाँ हियंग का भी गुस्सा फूट पड़ता है और यहाँ वो उसे अपने दिल की बात बताती है कि वो डुबुक के साथ रहना चाहती है और उसने डुबुक को चांस भी दिया था। बट वो ये नहीं भूल सकती। आज डुबुक जो कुछ भी सफर कर रहे हैं वो सब उसकी वजह से है और इस वजह से वो यहाँ खुद को भी हेट करने लगी है। और यहाँ हियंग उससे रिक्वेस्ट करी थी कि वो प्लीज आज अभी यहाँ जो भी उनके बीच में बातें हुई हैं उसे वो डुबुक से सीक्रेट रखे। जो सब सुन यहाँ किम्यूना बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और इमोशनल होते हुए यहाँ डुबुक के पास आती है। जहाँ किम्यूना की आंखों में आंसू देख डुबुक तो उसे ही टीज करने लगे थे। आखिर अभी उनके जाने में टाइम है, वो अभी से अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही है? बट यहाँ किम्यूना तो अगेन उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो ना जाए और एक और बार सोच लें। बट यहाँ डुबुक उसे मना कर देता है कि उसके यहाँ रुकने का कोई प्लान नहीं है, उसने मन बना लिया है। और इस वजह से यहाँ किम्यूना का तो अपने काम पर ध्यान ही नहीं था और वो यहाँ एक एथलीट के पैर पर सही से बैंडेज भी नहीं लगा पा रही थी। जो देख यहाँ डुबुक उसे साइड कर खुद वो काम करने लगा था और उसे समझा रहा था कि देखो ये काम ऐसे होता है, आखिर तुमसे ये छोटू सा काम भी क्यों नहीं होता। पर यहाँ किम्यूना तो बहुत ही ज्यादा सैड थी। आखिर वो उन्हें रोकना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है पर वो कुछ कर ही नहीं सकती। जिसके बाद तो डुबुक यहाँ उसकी क्लास ही लगा देते हैं। आखिर वो फोकस क्यों नहीं कर रही है ये सब कुछ सीखने में। जहाँ अब ये दोनों अगेन यूसांग से मिलने आते हैं और यूसांग को चीयर कर रहे थे। बट यूसांग है कि कुछ भूलता ही नहीं है और बस चुप हो गया था। जिसको देख यहाँ डुबुक भी रूड होते हुए कहते हैं, आखिर और कितना टाइम तुम इस बेड पर रेस्ट करना चाहते हो? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि इस स्पीड से तुम नेक्स्ट ईयर तक अपने आप को रिकवर कर पाओगे? क्योंकि इस साल का ओलंपिक तो उसके हाथ से चला गया है। बट क्या अगले साल के लिए वो तैयार नहीं होना चाहता? और तुम बहुत आलसी हो गए हो। जो सब बातें सुनी यहाँ यूसांग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ अपनी तिरछी नजरों से डुबुक को ही घूरे जा रहा था। बट कुछ कहता नहीं है। जिसको देख यहाँ ये दोनों ही हार मानकर बाहर आ रहे थे। बट तभी यहाँ जीवन भी पहुंच गया था क्योंकि यहाँ डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया था कि उसके यहाँ आने से यूसांग की हालत में सुधार आ रहा है। यूसांग के फादर है कि वो जीवन को देख उसे अंदर जाने ही नहीं देते और उस पर गुस्साते हुए उसकी इंसल्ट कर उसे भगा देते हैं। जो सब कुछ यहाँ डुबुक और किम्यूना भी देख रहे थे। बट यहाँ वो भी कुछ कर नहीं सकते। यहाँ बाहर आकर डुबुक किम्यूना से कह रहे थे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ जीवन के साथ होना चाहिए? जाओ उसे संभालो, उसे तुम्हारी कंपनी की जरूरत है। बट यहाँ किम्यूना तो आज डुबुक से ही बात करने आई थी और यहाँ वो डुबुक के साथ डिनर पर आती है और अगेन उन्हें समझा रही थी कि आखिर वो ऐसे कैसे हार मान सकते हैं और आज उसके और हियंग के बीच हुई बातों को बता देती है। जो सब सुन यहाँ डुबुक बहुत ही ज्यादा शॉक थे और किम्यूना उन्हें एक और बार ट्राई करने को कहकर चली जाती है। जहाँ अब हियंग तो यूरी के साथ थी तभी यहाँ उसे कॉल आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हियंग यहाँ डुबुक से मिलने आती है जहाँ डुबुक उससे बात करना चाह रहा था और अपने दिल की बात उससे शेयर करना चाह रहा था। बट यहाँ हियंग तो उन्हें देख समझ जाती है कि शायद किम्यूना ने उसका राज नहीं रखा और वो डुबुक से यहाँ सॉरी करती है। आखिर 14 साल पहले भी उनके कहने पर वो खुद उन्हें छोड़कर चली गई थी और आज भी वो उन्हें छोड़कर जा रही है और उन्हें लास्ट टाइम हक करना चाह रही थी। जो सब सुन यहाँ डुबुक की आंखों में तो आंसू आ गए थे और वो यहाँ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ हियंग भी उन्हें गले लगकर बहुत ही रोती है और बार बार सॉरी करे जा रही थी और लाइक यही उसकी गलती की सजा है कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते।
और बहुत सैड हो जाती है। यार हद है, अगेन ये दोनों फिर अलग होने की सोच रही हैं। जितनी मेहनत ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कर रहे हैं ना, अगर उतनी मेहनत ये एक दूसरे को पास लाने में करे ना, तो सच बता रही हूँ ना, इन दोनों का ना भला हो जाएगा। जिसके बाद हम यहाँ घर पर टुबू को देखते हैं, जो कि उसी बुक में रखी हुई अपने और हियंग के पास्ट वाली फोटो को देखे जा रहा था और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। और उस फोटो को वो यहाँ बुक के अंदर रखकर बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए गुड बाय कह देता है। वैसे क्या लगता है, इनका अब कोई चांस है या सब कुछ खत्म हो गया? जहाँ अब ये सीनियर्स तो बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, क्योंकि अब इनके जूनियर्स तो इनकी कोई बात सुनते नहीं है, सो सभी काम इन्हें खुद ही करना पड़ता है। और तभी यहाँ इन्हें ये इलेक्ट्रॉनिक कार दिख जाती है, जिसका फायदा उठा ये लोग तो निकल लेते हैं। और यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि अपने गेस्ट को पकड़ पकड़ कर अपना ट्रेनिंग सेंटर दिखा रहे थे, वो उस कार को ढूंढ रहे थे कि आखिर वो मेरी इलेक्ट्रिकल कार कहाँ गई, क्या आपने उसे देखा? तो यहाँ वो गेस्ट कह रहे थे कि मैं तो आपके साथ था ना, मैं भला आपकी गाड़ी को कैसे देखूंगा? भाई साहब, दिन दहाड़े उनकी इलेक्ट्रिकल कार गायब हो गई है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। गेस्ट भी शॉक थे कि ये कैसा ट्रेनिंग सेंटर है, गाड़ी गायब हो गई और पता ही नहीं है किसी को। और मैं कहना चाहूंगी कि भाई गजब बेइज्जती हो गई है यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर की। और यहाँ दूसरी तरफ जीयुन जी तोड़ मेहनत कर रहा था, जिसे देख यहाँ सीनियर्स भी उसकी तारीफ कर रहे थे। जहाँ पीछे से कोबुम भी आ जाता है और उसे टुवाल देकर अपना पसीना पोंछने को कह रहा था, जिसका ये फ्रेंडली नेचर देख जीयुन तो बहुत ही ज्यादा शॉक था, बट फिर भी वो उससे टुवाल लेकर अपना पसीना पोंछने लगता है। और बस तभी यहाँ कोबुम उसके जले पर नमक छिड़कने लगता है। कितनी अजीब बात है ना, तुम्हारा दोस्त यू सांग वहाँ हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है और तुम यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो। कमाल की दोस्ती है। जो सब सुन यहाँ जीयुन बहुत ही ज्यादा गुस्साने लगता है, बट फिर वो यहाँ अपने कोच को याद करता है, जो कि उसे हर रात ट्रेनिंग देते हैं और उसे समझाते हैं कि उसका वीक पॉइंट है उसका गुस्सा, जो कि एकदम से फट पड़ता है बिना कुछ सोचे और बिना कुछ देखे। सो वो यहाँ पर ये सब याद कर बहुत ही ज्यादा कामली उससे डील करता है, उसे उसका टुवाल वापस करता है, जिसका ये अंदाज देख कोबुम तो यहाँ पर चल बुन जाता है कि भाई ये क्या हो गया, ये मुझसे लड़ाई क्यों नहीं कर रहा है। और यहाँ किम यूना अगेन एक और एथलीट को ट्रीट कर रही थी, जहाँ उसके हार्ट का साइज नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो देख वो बहुत ही ज्यादा टेंशन करने लगी थी और उसे बहुत सारे चेकअप और रिपोर्ट्स करवाने को कह रही थी। जो सब देख यहाँ डुबुक तो हंसने लगा था, जो देख किम यूना यहाँ बहुत शॉक थी, आखिर इसमें हंसने जैसी क्या बात है। तो यहाँ डुबुक उसे कहते हैं कि ये एक एथलीट है, इट्स नॉर्मल। और यहाँ सभी लोग किम यूना की नासमझी पर मजाक बना रहे थे। जहाँ अब अगेन किम यूना और डुबुक यू सांग से मिलने हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ उन्हें जीयुन मिल जाता है। तो यहाँ किम यूना उससे पूछती है कि क्या वो आज यू सांग से मिल पाया। तो यहाँ जीयुन सैड होते हुए कहता है कि नहीं, वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता और ना ही मुझसे कोई बात करना चाहता है। जिसको ऐसा सैड होता देख डुबुक तो कहता है तो ठीक है ना, फिर तुम यहाँ मत आया करो, तुम अपनी गेम पर फोकस करो, अभी के लिए वो भी जरूरी है। तो यहाँ जीयुन किम यूना को एक लिफाफा पकड़ा देता है और इसे यू सांग को देने को कहता है। जहाँ किम यूना ऐसा ही करती है, वो लेटर्स लेता ही नहीं है और ना ही उनसे कोई बात करता है। जिसके बाद तो डुबुक खुद उन लिफाफों को ले लेता है और उसे खोल उसमें से सभी फोटोज को देखने लगा था, जो कि कभी बीच की थी, कभी सनसेट की और बहुत सारी ऐसी ही ब्यूटीफुल सी प्लेसेस की। जो सब सुनने के बाद भी यू सांग कोई रिएक्शन नहीं देता, पर जैसे ही लास्ट वाली फोटो की बारी आती है, जो कि जेजू आइलैंड की थी, तो डुबुक कहते हैं कि ये लास्ट पिक कौन सी जगह की है। तो यहाँ किम यूना उन्हें बताती है कि ये तो जेजू आइलैंड है। और ये सुन यहाँ यू सांग के तो कान खड़े हो जाते हैं, जेजू आइलैंड। और वो यहाँ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जेजू आइलैंड घूमना यू सांग का सपना है, जो कि उसने बहुत पहले जीवुन को बताया था और ये बात उसने कभी और किसी के साथ शेयर नहीं की है। और इतनी पुरानी बात अभी भी जीवुन को याद है। ये सोच सोच के वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और उसके आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे और वो बस यही कह जा रहा था कि आखिर क्यों, आखिर वो जीवुन ही क्यों था, आखिर वो कोई और क्यों नहीं हो सकता था। और वो बस यहाँ रोए जा रहा था। जो सब देख यहाँ किम यूना और डुबुक भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, बट अब क्या ही कर सकते हैं। जहाँ अब कोबुम की दादागिरी से तो सीनियर्स बहुत ही ज्यादा परेशान थे, सो वो यहाँ पर उससे रिवेंज लेने का सोच रहे थे और उसे पकड़ यहाँ माउंटेन की ट्रेनिंग को आए थे, जैसा उन्होंने जीयुन के साथ किया था। और यहाँ उन सभी को रनिंग कर माउंटेन की टोच तक पहुंचना था, जिसके लिए वो सभी यहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और जोरों शोरों से अपनी दौड़ स्टार्ट करते हैं। जहाँ कोबुम तो सबसे आगे था और फिर वो बस इकलौता ही वहां पहुंचता है। और यहाँ बाकी के सभी सीनियर्स बैठकर मजे कर रहे थे और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे कि आया बड़ा अमीरजादा हमें परेशान करने वाला, अब आएगा ना मजा।
बट यहाँ कोबुम भी कुछ कम नहीं है। सो यहाँ सभी सीनियर्स परेशान हो जाते हैं कि आखिर कोबुम अभी तक आया क्यों नहीं है, रात हो गई है, वापस हॉस्टल भी पहुंचना है और कोबुम कहाँ गायब हो गया है, इस बात का कौन जवाब देगा। सो वो यहाँ सभी कोबुम को ढूंढते हुए माउंटेन की टोच पर पहुंच जाते हैं और बस हर जगह उसी को देख रहे थे। जहाँ इस सीनियर की तो फटी पड़ी थी कि कहीं उसे कुछ हो गया ना तो सारा ब्लेम उसी पर आ जाएगा, और ये मोटू कह रहा था कि कहीं हम सब उस कोबुम के मर्डर केस में अंदर ना हो जाए। और वो सब यहाँ कोबुम को ढूंढने लगे थे और तभी वहाँ उन्हें कोबुम साइड में खड़ा मिल भी जाता है, जो कि उन सभी का वेट कर रहा था, जिन्हें देख सीनियर्स गुस्साने लगे थे। आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो यहाँ कोबुम तो अपने ही एटीट्यूड में कहता है, तुम लोगों ने मेरे साथ प्रैंक किया और रिटर्न में मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक कर दिया, हिसाब बराबर। और निकल लेता है बंदा यहाँ से। जो सब देख यहाँ सीनियर को तो हार्ट अटैक आ गया था कि भाई ये कौन सी मिट्टी का बना है, इसको कोई बात कभी समझ में क्यों नहीं आती है और ये हमेशा ही पंगे लेते फिरता है, मतलब क्या ये दिमाग से पैदल है क्या? जो भी कहो, पर यहाँ कोबुम ने ना सीनियर्स को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। जहाँ अब मैनेजिंग डायरेक्टर डुबुक को बुलाते हैं और उसे यहाँ गुड न्यूज देते हैं कि स्पॉन्सर्स ने हमारा एक्सपेक्टेड बजट अप्रूव कर दिया है, और बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे थे। और इस खुशी खुशी में तो वो यहाँ डुबुक के गाल भी खींचने लगे थे। जो देख यहाँ डुबुक तो शॉक था, आखिर ये करना क्या चाहते हैं। जो देख यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर तो फटाक से उनके गाल छोड़ देते हैं, बहुत ही ज्यादा डर गए थे कि ये क्या कर दिया मैंने। बट यहाँ डुबुक तो इस सब से बहुत ही ज्यादा खुश थे। आखिर अब वो एडवांस एक्सपेंसिव मशीन है जो बाय कर पाएंगे, और वो आज अगेन फिर से युसांग को देखने जाते हैं, जहाँ युसांग उन्हें अपना डिसीजन बताता है कि वो कल ऑपरेशन के लिए तैयार है। भले ही चांस 50-50 है, बट वो ये चांस लेना चाहता है, क्योंकि भाई जेजू आइलैंड तो उसे जरूर जाना है, और वो भी अपने पैरों पर, बिना किसी के हेल्प के। जो सब सुन यहाँ ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं, और जीयुन को बताने के लिए वो यहाँ उसे कॉल कर रेस्टोरेंट बुला लेते हैं। इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते थे। यहाँ जीयुन तो उन दोनों को साथ में देख अगेन मुंह सड़ाने लगता है और डुबुक से कहता है कि जल्दी जल्दी बोलो, तुम लोगों को क्या कहना है, मेरे पास ना कोई फालतू का टाइम नहीं है। बट यहाँ डुबुक कहता है कि पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद तुम्हें बताएंगे। बट यहाँ जीयुन कहता है कि मेरी तो भूख वैसे ही आपको देखकर मर चुकी है, जल्दी बताइए आखिर क्या बात है। तो यहाँ की मिनो उसे बता देती है कि युसांग अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली करवाने को तैयार हो गया है और कल उसकी सर्जरी है, और कैसे अब वो सबसे बात भी करने लगा है। जो सब सुन यहाँ जीयुन बहुत ही ज्यादा खुश था, और इसके बाद तो वो भी यहाँ डिनर करने को मान जाता है। जहाँ अब डिनर के बाद ये तीनों बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, आखिर कौन क्या बात करे, कौन सी बात छेड़े। डुबुक जीयुन को देख पूछ रहे थे, तुम्हारा मुंह अभी भी सड़ा हुआ है, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ। तो यहाँ जीयुन उनसे कहता है, नेक्स्ट टाइम से ना अपनी शक्ल ही मुझे मत दिखाना। यहाँ जीयुन उनसे मुंह बनाता हुआ थैंक यू कहता है, क्योंकि वो जानता है कि कहीं ना कहीं ये जादू डुबुक की वजह से हुआ है। और जीयुन के मुंह से थैंक यू सुन यहाँ डुबुक भी स्माइल करने लगे थे, और जीयुन की फीलिंग्स को समझते हुए यहाँ अलग से जाने लगे थे। और किम युना को ये ऑर्डर देके जाते हैं कि वो जीयुन को ड्रॉप कर दे, क्योंकि जीयुन तो अपने मुंह से कभी बोलेगा नहीं कि हाय मेरे को भी छोड़ दो, ताकि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करने को मिल जाए। और निकल लेते हैं, जहाँ वाकई में जीयुन बहुत ही ज्यादा नखरे दिखा रहा था कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना तुम्हारी गाड़ी में, नहीं मेरी तबीयत खराब हो रही है, जाओ जाओ तुम तो उन्हीं के साथ जाओ। बट यहाँ किम युना भी उसे पकड़ कर गाड़ी में ठूस देती है, और ये दोनों ही यहाँ मस्ती करने लगे थे, जिनको ऐसे क्लोज देख डुबुक दूर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। जहाँ अब गाड़ी में बैठ के जाने के बाद तो सच में यहाँ जीयुन की तबीयत खराब होने लगी थी और उसे कार सिकनेस हो गई थी। वैसे इससे पहले भी तो वो कार में बैठा है, तब तो उसे ये सिकनेस नहीं हुई, सो अब क्यों हो रही है क्या पता। अब ये तो जियो नहीं जाने कि वो सच कह रहा है कि झूठ कह रहा था। और यहाँ किम युना उसे लेकर एक हिल टॉप पर आती है, जहाँ उसे वो फ्रेश एयर लेने को कह रही थी और उसका थोड़ा बहुत टेक केयर भी कर रही थी। जो सब कुछ जीयुन तो बहुत एंजॉय कर रहा था, और ये दोनों साथ में बैठकर स्टार्स को देख रहे थे। बट यहाँ कोई स्टार्स दिखाई ही नहीं दे रहे थे, सो जीयुन तो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था, जिसकी सैडनेस को दूर करने के लिए किम युना उसके साथ थोड़ा बहुत मजाक करने लगती है और उसे उसकी टंग से एल्बो को टच करने को कह रही थी, जो कि जीयुन बेसुदगी में कर भी रहा था। और फिर गुस्साते हुए कहता है, किम युना क्या तुमने मेरा मजाक उड़ाया? तो यहाँ किम युना कहती है, नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तुम खुद ही थे जो अपना मजाक बना रहे थे। और यहाँ ये दोनों अपने सभी प्रॉब्लम्स को भूलकर एक दूसरे में बस खो गए थे। जहाँ अगेन किम युना का फोन बच जाता है, जो कि डुबुक का होता है। सो यहाँ जीयुन का फिर से मुंह बन जाता है कि ये इंसान अगेन, जिसे जीयुन रोकता है कि तुम मत जाओ। बट यहाँ किम युना कहती है कि इमरजेंसी है, मुझे जाना ही होगा। सो यहाँ जीयुन तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है तो फिर तुम जाओ।
मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जहाँ वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि आज उसने जिस पेशेंट को ट्रीट किया था, जिसका हार्ट का साइज नॉर्मल से थोड़ा बहुत बड़ा था, उसी को एडमिट कर दिया गया है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो रही है। जहाँ किम्यूना शॉक थी, उसने तो आज सुबह ही उसका चेकअप किया था और वो बिल्कुल फाइन था। और यहाँ उस एथलीट का कोच तो किम्यूना पर ही चढ़ने लगा था कि इसे कुछ नहीं आता है। अगर इसने अच्छे से चेकअप किया होता तो आज मेरा एथलीट ऐसे बेड पर ना पड़ा हुआ होता। मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, देखना। जो सब सुन यहाँ किम्यूना बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई थी। जहाँ अब ये दोनों उसे देखने जाते हैं, जहाँ सच में उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और तभी यहाँ दोनों को ही ये बात क्लिक होती है, उस एथलीट को रेजिन से एलर्जी है जो कि कोच के कपड़ों में लगा हुआ है। और वो फटाक से जाकर डॉक्टर को भी ये बात बता देते हैं और यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है, जिसके लिए ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को शाबाशी भी दे रहे थे कि नहीं आप महान है, आपने कैसे ये पहचान लिया। और टूबू कह रहे थे कि नहीं नहीं, तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने भी तो गैस कर लिया था, अब तुम ना पूरी तरीके से ना रेडी हो गई हो। और यहाँ जुबुक किमीना को ड्रिंक पर चलने को कह रहे थे, जिसके लिए किमीना मान भी जाती है। बट उसे फिर याद आता है कि नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि जीयुन अभी भी उसका वेट कर रहा हो और जीयुन को कॉल कर इन्फॉर्म करना चाह रही थी। जो सब देख यहाँ जुबुक तो शॉक थे, बट यहाँ जीयुन का तो फोन ही नहीं लग रहा था। सो वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है और जुबुक को सॉरी कर निकल लेती है। जहाँ हमें दिखाते हैं कि ये पागल सच में अभी तक वहीं पर रुका हुआ था और किम्यूना का सच में वेट कर रहा था। मतलब सोचो, अगर किम्यूना नहीं आई होती तो क्या ये पूरी रात ठंड में यहीं सुकड़ने वाला था। और किम्यूना यहाँ आकर उससे सॉरी कर रही थी। जहाँ जियन उसे देख कह रहा था कि बहुत जल्दी आई, तो मुझ पर थोड़ा सा भी रहम नहीं आता तुम्हें। तो यहाँ किम्यूना उसे सॉरी करती है और उसे बताती है कि सच में उसे इमरजेंसी थी, इसीलिए वो उसे छोड़कर गई थी। जो सब सुन यहाँ जियन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और यहाँ वो प्यार से किम्यूना का हाथ ही पकड़ लेता है, जिसे देख किम्यूना बहुत ही ज्यादा शर्माने लगी थी और अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है। और लाइक, ये क्या कर रहे हो तुम, अगर किसी ने देख लिया तो। जो सब सुन यहाँ जियुन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। सो वो यहाँ उसे कहता है अभी वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद ना किम्यूना उसकी ठोक पर जाके पिटाई करने वाली है। और उसके क्लोज होने लगा था, जहाँ इस बार किम्यूना भी उसे मना नहीं करती और डर से अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। यहाँ जियुन किम्यूना को किस कर लेता है, जहाँ सच में किम्यूना उसे नहीं रोकती है यार। और यहाँ ये दोनों एक रोमांटिक सी किस शेयर करते हैं और बस यहीं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, बिना भूले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।